खोदा पहाड़ और निकली चुईया, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। पर इस कहावत का होंडा इलेक्ट्रिक एक्टिवा से क्या लेना देना है? और जो लोग 2 से 3 साल से इलेक्ट्रिक एक्टिवा के मार्केट में आने का वेट कर रहे थे, वो लोग अब ये क्यों बोल रहे हैं कि ये गाड़ी तो हमारे काम की ही नहीं है? तो यार पूरा माजरा क्या है और होंडा ने आखिर क्या गलती करी है, चलो डिटेल में जान लेते हैं। सो आशियों को मेरा सलाम और दिल टूटा बैगा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि होंडा इलेक्ट्रिक एक्टिवा को मार्केट में लाके तहलका मचा सकता था, क्योंकि पूरे मार्केट में बहुत सारे लोग इसके बहुत टाइम से आने का वेट कर रहे थे। लेकिन होंडा ने इसके अंदर सिर्फ बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी देके इसके यूज केस और इसकी अवेलेबिलिटी को काफी ज्यादा लिमिटेड कर दिया है। क्योंकि सबसे जो बड़ा इशू है वो ये है कि होंडा के बैटरी स्वैप स्टेशन पूरे इंडिया में अभी सिर्फ एक सिटी के अंदर है, वो भी सिर्फ बेंगलोर के अंदर। उसके अलावा होंडा दिल्ली और मुंबई के अंदर अपने बैटरी स्वैप स्टेशन के नेटवर्क को डेवलप करेगा। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि होंडा ने कहा है कि जनवरी से इस गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और फरवरी से हम इसकी डिलीवरी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। पर आप खुद सोचिए, जब बैटरी स्वैप स्टेशन दिल्ली और मुंबई के अंदर अवेलेबल ही नहीं है तो इसकी डिलीवरीज फरवरी में कैसे स्टार्ट होंगी? तो भाई इसका जवाब है कि होंडा पहले सिर्फ इस गाड़ी की डिलीवरी बेंगलोर के अंदर स्टार्ट करेगा, जहां पे उनके बैटरी स्वैप स्टेशन अवेलेबल है। और होंडा की ही सब्सिडरी कंपनी होंडा पावर बैक एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो होंडा के बैटरी स्वैप स्टेशन को सेटअप करता है, उन्होंने कहा है कि फरवरी तक हम दिल्ली और मुंबई के अंदर इनके स्टेशन को सेटअप नहीं कर पाएंगे। मतलब वो आने वाले टाइम के अंदर होंगे, जो कि अप्रैल में है। तो इसकी डिलीवरीज पहले सिर्फ बेंगलोर में चालू होगी। दिल्ली और मुंबई वाले लोगों को कम से कम 2 से 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। और अगर हम पैन इंडिया लेवल पे बात करें तो भाई उन लोगों को तो अभी 1.5 से 2 साल का और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत है स्वैपेबल बैटरीज की। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में स्वैपेबल बैटरीज टेक्नोलॉजी को कोई यूज नहीं करता। कुछ स्टार्टअप्स हैं जो अपने व्हीकल के अंदर सन मोबिलिटी की बैटरी यूज करते हैं और लोग इनके व्हीकल को बिना बैटरी के भी परचेज कर सकते हैं। खास बात यह है कि व्हीकल के अंदर आपको चार्जिंग के लिए अलग से पोर्ट भी दिया होता है। तो जो लोगों को बैटरी के साथ व्हीकल लेना है पर उन्हें बैटरी स्वैपिंग को यूज नहीं करना, वो लोग इस व्हीकल को इजीली घर पे चार्ज कर लेते हैं। पर ऐसे ब्रांड का जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। होंडा तो एक बहुत बड़ा और वेल नोन ब्रांड है। तो उन लोगों का क्या जो पूरा व्हीकल को ओन करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक एक्टिवा को आप घर पे चार्ज नहीं कर पाओगे, इसमें सिर्फ बैटरी स्वैपिंग ही अवेलेबल है। अब यार आप खुद सोचो, जब ये छोटे मोटे स्टार्टअप्स अपने व्हीकल में बैटरी स्वैपिंग के अलावा चार्जिंग पोर्ट भी अलग से दे रहे हैं ताकि एक नॉर्मल यूजर इसे घर पे चार्ज कर सके, तो होंडा जैसे ब्रांड ने इस चीज को क्यों इग्नोर करा, ये चीज समझ नहीं आई। कुल मिला के अगर आप बेंगलोर से हो और आप इसे परचेज कर भी लेते हो तो आपको स्वैप बैटरी की वजह से बूट स्पेस को पूरी तरह भूलना पड़ेगा और साथ ही स्वैपिंग स्टेशंस के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से इस व्हीकल को घर पे चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट अलग से दिया जा सकता था और इससे इसके कोई डिजाइन में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं आता। स्वैप बैटरी टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा इशू है स्वैपिंग स्टेशंस के नेटवर्क को डेवलप और एक्सटेंड करना। लाइव एग्जाम्पल देता हूं आपको गोगोरो का, जो कि ताइवान की एक बहुत बड़ी कंपनी है। ताइवान के अंदर पेट्रोल पंप से ज्यादा बैटरी स्वैप स्टेशंस हैं, लेकिन उन्हें भी इंडिया में आके दिक्कत हो रही है। तो यार ये टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, लेकिन इंडिया में से स्केल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गोगोरो खुद बहुत टाइम से इसे एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिक्कत उन्हें भी आ रही है। इंडिया में सन मोबिलिटी और बैटरी स्मार्ट, ये 2 ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क को अच्छा खासा बड़ा किया हुआ है और इनकी बैटरीज जो है वो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर दोनों में ही यूज होती है। पर ये सब कमर्शियल पर्पस वाले लोग हैं, और जो लोग इलेक्ट्रिक एक्टिवा का 2 साल से मार्केट में आने का वेट कर रहे थे, ये लोग कोई डिलीवरी बॉयज तो नहीं है। इन्हें तो फैमिली के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए था। अब सवाल ये है कि इतनी दिक्कतों के बाद इसे लेने में आखिर इंटरेस्टेड कौन होगा, और यही सारी वो दिक्कतें हैं जिसकी वजह से लोग इसे लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी गाड़ी के बारे में, जो है QC1। इसमें एक अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर फिक्स्ड बैटरी पैक दिया हुआ है, पर इस गाड़ी की IDC रेंज मात्र 80 किलोमीटर की है। और अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो वो तो भाई 50 से 60 किलोमीटर ही आएगी, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 1.5 किलोवाट का बहुत ही छोटा बैटरी पैक दिया हुआ है। आज के टाइम में तो जिस भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर 100 किलोमीटर से कम की रेंज आ रही है, उसे लेने में लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ईवी के अंदर सबसे मेन चीज तो रेंज ही है।
वरना तो रेंज एंजाइटी लोगों के माइंड में हमेशा रहेगी चलाते हुए कि भाई मैं वहां जा रहा हूं, कहीं बैटरी खत्म ही ना हो जाए रास्ते में। इसके ऊपर इस गाड़ी के अंदर हब मोटर दी हुई है और वो भी बहुत छोटी सी 1.8 किलोवाट की, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस व्हीकल को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आने में 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। यूजुअली टीवीएस भी हब मोटर देता है, लेकिन एक्सेलरेशन के मामले में वो भी इससे आधे से भी कम टाइम लेता है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस व्हीकल के साथ आपको बहुत ही ज्यादा स्लो चार्जर दिया हुआ है। मात्र 1.5 किलोवाट आवर की बैटरी है, पर इसे फुल चार्ज करने में आपको 7 घंटे का टाइम लगेगा। भाई इस व्हीकल के सामने तो एथर रिस्टा एस का भी चार्जिंग टाइम कम लग रहा है। देखिए जिन लोगों को सिर्फ होंडा का इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है और थोड़ा जल्दी लेना है, वो लोग ये व्हीकल परचेस कर सकते हैं। पर एक चीज क्लियर है कि जो स्पेसिफिकेशन इस व्हीकल के अंदर आपको मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये व्हीकल उन लोगों के लिए अच्छा है जो एक लो रनिंग स्पीड वाला व्हीकल लेना चाहते हैं और जिनकी डेली रनिंग बहुत ही ज्यादा कम है। इन सब के ऊपर होंडा ने यह भी बताया है कि हमने इन व्हीकल के प्राइस को कम से कम रखने की कोशिश करी है और इन दोनों व्हीकल्स को बिना गवर्नमेंट के सब्सिडीज के लॉन्च करा जाएगा और इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगी। मैं मानता हूं कि ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी चीज है, पर भाई फिर आपका व्हीकल भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 लाख की ईवी में 10% की गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है तो सीधा सीधा 10,000 का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि एक आम आदमी के लिए बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा कई स्टेट्स में रोड टैक्स के नाम में भी स्टेट सब्सिडी मिलती है, तो उसका बेनिफिट भी शायद इसमें आपको ना मिले। तो कुल मिला के यहाँ होंडा ने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो मार्केट के हिसाब से 2 से 3 साल लेट है और अगले 2 साल तक महंगा भी रहने वाला है। तो यार मैं रोस्ट नहीं करना चाहता था, पर एक्चुअली में इस लॉन्च से होंडा से ज्यादा दूसरे ब्रांड को बेनिफिट हुआ है, क्योंकि जो लोग इतने टाइम से इलेक्ट्रिक एक्टिवा का वेट कर रहे थे वो अब ओला, एथर, टीवीएस, बजाज या विडा का कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस कर लेंगे। लोगों को उम्मीद थी कि होंडा जैसे ही मार्केट में इलेक्ट्रिक एक्टिवा लेके आएगा तहलका मचा देगा, पर ऐसे तो लोगों को मायूसी छा गई है। तो यार ये तो थी इलेक्ट्रिक एक्टिवा और QC1 के बारे में कुछ जरूरी चीजें जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अगर आपको ईवी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाय का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।